फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आपको भी पर्यायवाची शब्द याद करने में दिक्कत होती है? क्या आप भी एग्जाम में अनल और अनिल में कंफ्यूज हो जाते हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो रट्टा मारते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको बताऊंगा वो मैजिक ट्रिक्स जिससे आप आसानी से पर्यायवाची शब्दों को पहचान लेंगे। इतना ही नहीं, हम इसमें कवर करेंगे टॉप 50 ऐसे पर्यायवाची शब्द है जो हर बार आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो में तक बने रहते हैं तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है? तो सुधा, पीयूष, सोम, अमीय और सुरभोग, ये आपके जो है अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है अग्नि। तो अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो आग, अनल, पावक, दहन और वैश्वानर। तो ये आपके जो है अग्नि यानी कि आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अब सबसे हमारा पहला ट्रिक देख लेते हैं इस वीडियो में। तो अनिल और अनल, इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है और सबसे ज्यादा एग्जाम में गलती जो है इन दोनों शब्द से होती है। को याद करने के लिए आप कैसे इनको यह याद कर सकते हैं? तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला है अनल। अनल मतलब होता है आग होता है। अनल, अनल के अंदर क्या छुपा हुआ है? नल जो है छुपा हुआ है, देख सकते हैं अनल यानी कि नल इसके अंदर शब्द है, छुपा हुआ है। तो अगर जो है घर में आग लग जाए तो हमको क्या चाहिए? पानी चाहिए, और पानी हमको किससे प्राप्त होता है? नल से प्राप्त होता है। इसलिए अनल, अनल मतलब क्या होता है? आग, और आग बुझाने के लिए हमको क्या चाहिए? पानी। पानी हमको किससे मिलेगा? नल से। तो इसी तरीके से आपको याद करना है। अनल, अनल मतलब होता है आग। दूसरा क्या है? दूसरा आपका है अनिल। अनिल मतलब होता है हवा होता है। अब इसमें कैसे आप टिक लगाएंगे? तो अनिल में देखिए आप जो है छोटी की मात्रा है नी में, तो छोटी की मात्रा है जो हवा की तरह बिल्कुल क्या है? हल्की है। जैसे हवा हल्की होती है उसी तरीके से यहाँ पर अनिल, अनिल में जो है छोटी की मात्रा है वो भी हवा की तरह बिल्कुल हल्की है। तो इसी तरीके से अनिल का क्या हो जाएगा? आपका हवा हो जाएगा, और अनल मतलब क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा। तो इनमें आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है, और इस तरीके से आपको जो है सारी चीजों को याद करना है। चलिए अगला देखते हैं आप अश्व। अश्व यानी इसका जो है पर्यायवाची है घोड़ा, है बाजी, तुरंग और घोटक। ये आपके जो है घोड़ा के जो है पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है फिर आकाश। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा हो जाएगा? गगन, नभ, व्योम, अंबर और शून्य। ये आपके सारे के सारे जो है आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको एग्जाम में दे देगा व्योम जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको पता होना चाहिए ये जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला देखते हैं आंख। तो आंख जो है लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु और दृग, के जो है आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से इनको समझना है। इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा या फिर इप्सा। ये आपके सारे के सारे जो है इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला समझते हैं। इसके बाद फिर से हमारा दूसरा जो ट्रिक है वो आने वाला है। तो इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? तो सुरेश, देवेंद्र, देवराज, पुरंदर और सचिपति। ये आपके जो है इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है ईश्वर। तो ईश्वर का पर्यायवाची है प्रभु, परमेश्वर, जगदीश, ईश और दीनानाथ। ये सारे के सारे ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसके बाद है कमल। तो कमल को हम क्या बोलते हैं? जलज कहते हैं, पंकज कहते हैं, सरोज कहते हैं, राजीव, अरविंद और अंबुज। ये सारे के सारे आपके जो है कमल के क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। इसे आपका एक और जादुई ट्रिक यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। जादुई ट्रिक कौन सा है? पानी वाली जादुई ट्रिक है। अब पानी, पानी का क्या होता है? पानी का पर्यायवाची शब्द जल, नीर, वारी या फिर अंबु। आपके जो है पानी के क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो पानी को हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं, और इसी जल को आपको जो है याद रखना है। इससे आपके सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बनने वाले हैं। चलिए पहला कैसे बनेगा उसको देखते हैं। तो कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द कैसे बनाना है? कमल किसमें जन्म लेता है? पानी में जो है जन्म लेने वाला है। तो पानी शब्द यानी कि जल शब्द के पीछे, जल शब्द के पीछे आपको क्या जोड़ देना है? ज जो है जोड़ देना है। जल के शब्द के पीछे आपको जो है ज जोड़ देना है। इससे आपका कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वो बन जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है जल धन ज मतलब जलज, तो ये आपके जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। निर्धन ज यानी कि नीरज, ये भी आपके जो है कमल के पर्यायवाची शब्द है। हमने यहाँ पर इसको बताया हुआ है। तो इसी तरीके से ये आपका जो है पहला ट्रिक यहीं पर हो जाता है। दूसरा ट्रिक देखते हैं फिर से पानी वाला। तो बादल क्या करता है? बादल हमको जो है पानी देता है। अब फिर से आपको जो है जल, जल को याद रखना है और अंतिम में क्या जोड़ देना है? द जो है जोड़ देना है। अब इसका उदाहरण देखो तो जल धन द, यह क्या हो जाता है? जलद हो जाता है। फिर है निर्धन द, तो निरद। ये मतलब बादल के जो है पर्यायवाची शब्द बनते हैं। इस तरीके से ट्रिक के साथ सभी चीजों का अच्छे से समझना है। फिर देखते हैं समुद्र। समुद्र क्या करता है? समुद्र जो है पानी को अपने में धारण करता है।
अब फिर से आपको क्या करना है, जल को याद करना है और उसके बाद अंतिम में क्या जोड़ देना है, धी जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देखिए, जल धन धी बराबर क्या हो जाता है, जलधि, और निर्धन धी तो नीरधि, मतलब ये जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी तरीके से फिर से इसको जो है एक बार देखते हैं, कमल में इसमें आपको क्या जोड़ देना है, कमल जो है पानी देने वाला है तो इसमें ज जोड़ देना है। इसके बाद आपको जो है बादल का यदि याद करना है तो आपको द जोड़ देना है, और समुद्र में ज धन धी मतलब जलधि। तो इसी तरीके से ये सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं इसकी मदद से आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है तो वस्त्र, वसन, पट, चीर और अंबर, ये आपके जो है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला देखते हैं किरण। किरण का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है, तो रश्मि, मयूख, अंशु, कर और मरीचि, ये आपके जो है किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है कुबेर, तो इसमें क्या बोलते हैं, धनद, यक्षराज, धनाधीप और राजराज, ये आपके जो है कुबेर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है गंगा, तो भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी, देवपणा और विष्णुपदी, ये आपके गंगा के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो आपको बता दूं सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके जो है परीक्षा में, सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं घर, तो घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, तो गृह, सदन, आवास, निलय और निकेतन, ये आपके जो है घर के पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। फिर है चंद्रमा, तो इसका क्या हो जाता है, शशि, मयंक, राकेश, सुधांशु और हिमांशु, मतलब आप जो है कैसे याद कर सकते हैं, तो मयंक, राकेश, सुधांशु, हिमांशु, ये सारे के सारे आपके जो है दोस्त हैं, और आपका मन जो है बिल्कुल चंद्रमा की तरह क्या है, साफ है। तो इस तरह से आप खुद भी इसको जो है याद कर सकते हैं, और ये सब जो है क्या है, चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला देखते हैं जल का, तो इसको हमने देख लिया था, नीर, बारी, अंबु, तोय और सलील, ये जो है जल के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है जंगल, तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वन, कानन, अरण्य, विपिनी और अटवी, आपके जो है जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। के बाद फिर से जो है एक नया ट्रिक आपके सामने आने वाला है, तो तलवार, तलवार को इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अस्त्री, कृपाण, करवाल और खड्ग, ये आपके जो है तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है तालाब का, तो सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर और तड़ाग, ये आपके जो है तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं, इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर है दिन का, तो दिवस, वार, वासर और अहन, ये आपके जो है दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है गणेश, तो गणेश का क्या हो जाता है, लंबोदर, गजानन, विनायक, गणपति, एकदंत, ये सारे के सारे किसके हैं, भगवान गणेश जी के ये जो है पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है महादेव, तो शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिलोचन, ये महादेव के जो है पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे। इसके बाद है विष्णु जी के, तो लक्ष्मीपति हो गया, जनार्दन हो गया, चक्रपाणी और नारायण, ये भगवान विष्णु के जो है पर्यायवाची हैं। उसके बाद है देवता, तो इसमें जो है कौन कौन से हो जाएंगे, सूर, देव, अमर, निर्जर और त्रिदश, ये जो है देवता के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है कामदेव, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मदन, मनोज, अनंग, रतिपति और पंचसर, ये आपके जो है कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब यहाँ पर छोटा सा फिर से एक ट्रिक देख लेते हैं, देवताओं के लिए एक विशेष गुण वाली ट्रिक देखते हैं। चलिए तो इनको क्या करना है, रटने के बजाय आपको जो है समझना है। चलिए समझते हैं। जैसे गणेश जी, गणेश जी को क्या है, लंबोदर, तो लंबा है उदर यानी कि पेट जिनका, इसको क्या हो गया, गणेश जी का। गजानन, गज मतलब आनंद भी हम किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो हाथी जैसा मुख है जिनका, ये भी क्या है, गणेश जी है। तो ये सारे जैसे लंबोदर हो गया, गजानन, ये गणेश जी के जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको इनको याद करना है। शिव जी, तो शिव जी को हम क्या बोलते हैं, त्रिलोचन भी बोलते हैं और चंद्रशेखर भी कहते हैं। तो त्रिलोचन मतलब तीन आंखें हैं जिनकी, तो किसकी तीन आंखें हैं, भगवान शिव जी की। चंद्रशेखर, तो जिनके शिखर यानी कि सिर पर क्या है, चंद्रमा है, तो भगवान शंकर जी के पर जो है चंद्रमा है। तो त्रिलोचन और चंद्रशेखर, ये भी जो है भगवान शिव के जो है आपके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है कामदेव, तो इसको बोलते हैं अनंग और मनोज, दोनों बोलते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, जिनका अंग नहीं है, शरीर ही नहीं है, मतलब अनंग, ये कामदेव का हो जाएगा। और उसके बाद मनोज, ये भी कामदेव का जो है पर्यायवाची शब्द है, जो मन में जो है जन्म लेता है। इस तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से आप जो है इन चीजों को याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नदी का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा होता है। यहाँ पर दिया गया है सरिता, टटनी, आपगा, नगा और तरंगिणी, ये आपके जो है सारे के सारे जो है नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इनको जो है समझना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। चलिए नारी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। स्त्री, महिला, वनिता, कामिनी, रमणी, ये जो है नारी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पक्षी, पक्षी को हम क्या बोलते हैं, खग बोलते हैं, विहग बोलते हैं, पखेरु,
नभचर और द्विज, ये जो है आपके क्या है, पक्षी के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत का क्या हो जाएगा, पहाड़, गिरी, अचल, भूधर और नग, ये आपके जो है पर्वत के जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है पवन का, तो इसको बोलते हैं वायु, समीर, हवा, अनिल। मैंने पहले भी बताया अनिल में क्या है, ई की मात्रा है, जो छोटी ई की मात्रा है, जो बिल्कुल क्या है, हल्की है। तो हवा भी क्या होता है, हल्का होता है। तो अनिल आपका जो है पवन यानी कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। मारुत इसको भी बोलते हैं। इसके बाद है पति, पति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भर्ता, वल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र, ये जो है के पर्यायवाची शब्द आपके हो जाएंगे। इसमें जो है संबंध वाला जो ट्रिक है वो भी हम आगे समझने वाले हैं। पत्नी, पत्नी का क्या हो जाएगा, भार्या, दारा, अर्धांगिनी, वामा या फिर गृहिणी, ये आपके जो है पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। अब देखते हैं पुष्प, तो इसका क्या हो जाता है, फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, ये जो है पुष्प के यानी कि फूल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर है पुत्र, तो इसको बेटा, तनय, सुत, आत्मज और वत्स, ये आपके जो है बेटे के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है पुत्री, तो इसको कैसे याद करेंगे, बेटी, तनया, सुता, आत्मजा और द्विता, ये आपके जो पुत्री हैं उसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब याद कैसे करेंगे, तो फिर से एक ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं, रिश्तों वाली ट्रिक, यानी कि फैमिली जो रिलेशन है इसको जो है कैसे समझते हैं। तो पुत्र से पुत्री, जैसे यहाँ पर दिया गया है, पुत्र के शब्दों में सिर्फ जो है आ की मात्रा लगा देने से पुत्री बन जाता है। जैसे सुत, ये जो है क्या है, सुत जो है क्या है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यदि हम इसकी आ की मात्रा लगा दें तो इसमें क्या बन जाता है, ये जो है सुता बन जाता है, जो कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर देखिए ये जो सुत है वो पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, और यदि हम इसमें आ की मात्रा लगा दें सुता हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पुत्री का जो है पर्यायवाची शब्द बन जाएगा। इसी तरीके से तनय, तो इसका क्या हो जाएगा, तनिया। आत्मज का क्या हो जाएगा, आत्मजा। मतलब यहाँ पर ऊपर फिर से इसको जो है समझते हैं। यहाँ पर देखिए तनय यहाँ पर दिया गया है, और यदि हम इसमें आ की मात्रा लगा दें तो क्या बन जाएगा, तनिया बन जाएगा। तो तनय जो है आपका पुत्र का पर्यायवाची है और तनिया आपका जो है पुत्री का हो जाएगा। आत्मज में जो है आत्मजा लगा देंगे तो एक जो है पुत्र हो जाएगा और दूसरा पुत्री का। तो इसी तरीके से आप इसको याद करेंगे। दूसरा क्या है, सूर्य से यमुना, जैसे यहाँ पर दिया गया है, पुराणों में जो है अनुसार जो है यमुना सूर्य की पुत्री है, और सूर्य के नाम के पीछे जा जो है कि यमुना पुत्री जो है जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर इसको उदाहरण से समझते हैं, जैसे भानु, ये जो है क्या है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द है। अब भानु धन जा इसको बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, भानुजा, ये क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। रवि धन तनया, जो पुत्री है तनया, ये भी क्या हो जाएगा, यमुना का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा। इस तरीके से आपको इनको जो है याद करना है, समझना है। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो धरा, धरती, वसुंधरा, भूमि, इला और मही, ये आपके जो है पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है प्रकाश का, तो ज्योति, चमक, प्रभा और आलोक, ये आपके जो है प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है बादल, तो मेघ, घन, जलद, वारिद और नीरद। हमने आपको ऊपर टिक के माध्यम से समझाया है कि बादल क्या करते हैं, बादल हमको जो है पानी देता है। जल में आपको क्या जोड़ देना है, द जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा, जलद हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है जलद, तो आपके जो है बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे। बिजली का, बिजली का क्या होता है, चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी और तड़ित। काफी बारी जो है एग्जाम में पूछे जाता है बिजली के पर्यायवाची शब्द, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। भ्रमर यानी कि भौरा, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आपके दिए जाते हैं। तो भौरा के क्या हो जाते हैं, अली, मधुकर, मधुप, चंचरीक और सलीमुख, ये आपके जो है भौरा यानी कि भ्रमर का जो है पर्यायवाची शब्द है। मछली का क्या हो जाएगा, मील, मत्स्य, झप, जल जीवन, तो ये आपके मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ यानी कि बादल का क्या हो जाता है, वारिद, अम्बुद, पयोद और नीरद, मेघ के पर्यायवाची है। फिर है यमुना, तो यमुना का क्या हो जाएगा, कालिंदी, तरिणी, तनुजा, सूर्य सुता, भानुजा, हमने ऊपर इसको पढ़ा था। एक को हम जो है भानु बोलते हैं, भानु में हमको क्या लगा देना है, जा लगा देना है, तो ये जो है आपका क्या बन जाएगा, यमुना का पर्यायवाची शब्द जो है बन जाएगा। अगला है रात, तो इसको क्या बोलते हैं, रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी और यामिनी, ये आपके जो है रात के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है राजा, तो इसको बोलते हैं निप्र, नरेश, महीप, भूपति और नरपति, ये जो है राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। समुद्र का क्या हो जाएगा, सागर, रत्नाकर, जलधि, वारिधि, सिंधु, तो इसको हमने फिर से ऊपर ट्रिक के माध्यम से समझाया है, इसको आपको जो है याद करना है। अगला देखते हैं सरस्वती का, तो शारदा, वीणापाणी, भारती और नागेश्वरी, ये आपके जो है माँ सरस्वती जो है इसका पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद है सूर्य का, रवि, दिनकर, दिवाकर, भानु और भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला है सिंह, तो इसका क्या हो जाएगा, शेर, वनराज, केसरी, मृगराज और शार्दूल, ये आपके जो है सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। और हमारा अंतिम है
हाथी, तो हाथी को गज, कुंजर, मतंग, द्विरद और हस्ती, के सारे आपके क्या है, हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। इस तरह से हमने जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 50 जो पर्यायवाची शब्द हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूरे टिक के साथ आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।